नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 सच तक भारत। मैं तनुज सिंह जनपद जालौन के ग्राम महतवानी पर उपस्थित हैं। यहाँ पर लिखा है प्रथम बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर गांव-गांव पाँव-पाँव। हमारे भैया मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। नमस्कार भैया। नमस्कार। शुभ, आपका क्या नाम हुआ? मैं डॉक्टर आश्रय सिंह। गांव-गांव पाँव-पाँव यात्रा जो कि आदरणीय राजा बुंदेला जी के नेतृत्व में निकाली गई, और ये यात्रा बहुत सारे जो संगठन हमारे बुंदेलखंड के दिल्ली एनसीआर से लेके और आपके बुंदेलखंड के बहुत सारे जनपदों में जो संगठन काम कर रहे थे, उन सारे संगठनों को सामूहिक रूप से एकत्रीकरण करके एक बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा आप देख रहे होंगे। बुंदेलखंड संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में एक गांव-गांव पाँव-पाँव यात्रा जो एक लक्ष्य लेके कि बुंदेलखंड पृथक राज्य बने, उस लक्ष्य को लेकर, क्योंकि सबका एक लक्ष्य था, सारे संगठनों का एक लक्ष्य था कि हमारा अपना बुंदेलखंड राज्य बने। उस लक्ष्य को लेकर 26 दिसंबर को दूसरे चरण की यात्रा राजा बुंदेला जी के नेतृत्व में रक्तदंत का शक्तिपीठ है आपके कोटरा में, वहाँ से प्रारंभ हुई। और इस यात्रा में 15 दिन की ये पदयात्रा है। 15 दिन जनपद के विभिन्न स्थानों पे ये यात्रा डेली 20-25 किलोमीटर गाँव में जागरूकता करते हुए जाती है, और फिर एक गांव में रुकती है, फिर अगले दिन चलते हैं और 20-25 किलोमीटर फिर चलते हैं और अगले गांव में फिर रुकते हैं। इस टाइप की एक जन तक, गांव-गांव तक पहुंचने की यात्रा को लेकर राजा बुंदेला जी के नेतृत्व में बहुत सारे संगठन निकले हैं। और इस यात्रा का उद्देश्य एक है कि जो बुंदेलखंड राज्य निर्माण का एक विचार है वो जन तक पहुँचे, हर व्यक्ति बुंदेलखंडी इस विचार से जुड़े, और जब ये विचार हर व्यक्ति के मन में जागृत हो जाएगा, उस जागृति के बाद सरकार भी हमारी बुंदेलखंड राज्य का निर्माण करेगी। आज हमारे बीच बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे बीच महतवानी जहां हम आए हैं, वहाँ के हमारे ग्राम प्रधान जी, हमारे गुरदयाल जी हमारे बीच में हैं। गुरदयाल जी के साथ साथ पूरा गांव हमारे साथ है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस विचार से हम लोग सहमत हैं और हम राज्य बनवाने के में आपके साथ हैं। इसके अलावा हमारे जो प्रवासी बुंदेलखंडी जो दिल्ली एनसीआर में काम करने के लिए जाते हैं, उसके लिए समर्पित संगठन जो है प्रवासी बुंदेलखंड मोर्चा, उसके हमारे कार्यकारी अध्यक्ष दीनदयाल प्रजापति जी हमारे बीच दिल्ली से चल के आए हैं इस यात्रा को समर्थन देने के लिए। उसके अलावा आनंद शास्त्री जी जो हम उसी मोर्चा के, उसी संगठन के प्रवक्ता हैं, वो हमारे बीच में हैं। उस संगठन के हमारे कोषाध्यक्ष जी भाई साहब, वो भी हमारे बीच आए हैं। आप सब लोग जानते हैं सुरेंद्र पाल जी हमारे वरिष्ठ बड़े भाई हैं। इसके अलावा 30-35 साल से आप बुंदेलखंड के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो बुंदेलखंड राज्य बन जाने के बाद बुंदेलखंड भाइयों को क्या फ़ायदा होगा? बुंदेलखंड राज्य निर्माण केवल फ़ायदे का विषय नहीं, हमारी अस्मिता का विषय है, हमारी पहचान संस्कृति का विषय है, केवल लाभ हानि का विषय नहीं है। क्योंकि हमारे हर व्यक्ति का, हर चीज़ का अपना एक अस्तित्व होता है, एक पहचान होती है, और जब व्यक्ति के अस्तित्व के बाद ही उसका विकास होता है। तो ये बुंदेलखंड हमारी अस्मिता का विषय है, और बुंदेलखंड कोई नया प्रदेश नहीं बन रहा है। बुंदेलखंड एक सनातन टाइम से प्रदेश था, एक अलग भूभाग था। अगर आप ऐतिहासिक दृष्टि से देखेंगे तो महाभारत काल में भी ये जिझाक भुक्ति प्रांत था। इसके अलावा ना ये कभी अंग्रेज़ों से टूटा, ना कभी मुग़लों से टूटा। लेकिन स्वतंत्रता के बाद कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि 1 नवंबर 1956 में बुंदेलखंड को एक राजनीतिक विभाजन कहा जाएगा, उसका एक राजनीतिक विभाजन कर दिया गया। 2 हिस्सों में हमारी पहचान ख़त्म कर दी गई। आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हो गया, बुंदेलखंड ऑन डॉक्यूमेंट सब ख़त्म हो गया। अब हम सब लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो मूल बुंदेलखंड प्रदेश था उसको दोबारा सरकार बहाल करे, ताकि जो हम लोगों की पहचान है, हम लोगों की संस्कृति है, हम लोगों की जो विरासत है, वो एक साथ आ जाए और हम लोग अपना विकास। यात्रा कब तक चलती रहेगी? ये यात्रा जब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बन जाता तब तक चलेगी। इसको चरणबद्ध तरीके से कर रहे हैं, जो हमारा गांधीवादी सिद्धांत है कि संघर्ष विराम संघर्ष। हम लगातार 15-20 दिन यात्रा करते हैं, फिर 10-15 दिन का विश्राम करते हैं। आप बुंदेलखंड के लोगों को ये विश्वास कैसे दिला पाएंगे कि आप उनके लिए काम कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं कि जो बुंदेलखंड के राज्य के नाम पर विधायक, सांसद, मंत्री बन गए, लेकिन अब आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। हम लोग इस गारंटी के साथ आए हैं कि हम में से कोई भी व्यक्ति चुनाव का इच्छुक नहीं है, ना हमारे साथ जो चलने वाले कोई भी व्यक्ति
ना हमारे साथ कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो कहीं चुनाव लड़ रहा हो। चुनाव लड़ना भी कोई वो नहीं है, गलत विषय नहीं है, लेकिन इस विषय को बेच के नहीं लड़ रहा कोई भी। भाई कोई व्यक्तिगत राजनीतिक बैकग्राउंड का हो, वो उसका अपना पेशा है। जैसे आप शिक्षा जगत के हैं, आप ग्राम प्रधान हैं, और इसके अलावा हम कोई वो चीज़ नहीं ले रहे कि हम लोग ठेका ले रहे हैं कि हम ही बनाएंगे। हम लोगों को लगता है, हम लोग जागे, हम लोगों को लगता है कि हमारा 77 साल के बाद भी जो बुंदेलखंड का विकास होना चाहिए था, जो यहाँ लोगों की विकास होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। और इस वजह से इस जागृति को हम और लोगों को फैला रहे हैं। हम राजनीति के लिए मना नहीं कर रहे हैं। जो व्यक्ति राजनीति में जाना चाहेगा राजनीति में, जो समाज सेवा में रहेगा समाज सेवा में। हमारा केवल हम सबका उद्देश्य ये है कि हम लोग एक साथ पूरे बुंदेलखंडी एक स्वर में बुंदेलखंड राज्य के लिए एक साथ आएँ। राजनीति हमारी व्यक्तिगत पसंद नापसंद विचारधारा उससे ऊपर उठ के बुंदेलखंड हमारी जननी है, जन्मभूमि है, मातृभूमि है। मातृभूमि की अस्मिता के लिए हमें एक साथ आना है और बुंदेलखंड राज्य बनाना है। बुंदेलखंड में तमाम संगठन चलते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। आपको नहीं लगता कि सब संगठन एक साथ आके काम करें, जल्दी राज्य बनेगा? देखिए, काम करने का क्या है कि हर व्यक्ति का अपनी सोच, अपना तरीका है, और ये डेमोक्रेटिक व्यवस्था में होना भी चाहिए। केवल ये कहूँ कि मैं जैसा सोचता हूँ वैसे ही सब लोग सोचें, तो ये विचारधारा थोपने वाली बात हो गई। हर व्यक्ति काम अपने तरीके से कर रहा है, लेकिन लक्ष्य क्या है? बुंदेलखंड राज्य। और जो भी व्यक्ति इस लक्ष्य के साथ चल रहा है, आप अगर स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का आप उदाहरण लें तो उसमें गरम दल के भी लोग थे। कुछ लोग कहते थे कि अहिंसात्मक तरीके से काम होगा, कुछ लोग चाहते थे हिंसात्मक तरीके से, कोई कुछ तरीके से। लेकिन सबके सामूहिक प्रयास से आप ये नहीं कह सकते कि केवल हिंसा वालों का महत्व था या अहिंसा वालों का महत्व था। एक सामूहिक टोटलिटी में अगर देखा जाएगा तो एकमेव लक्ष्य था कि भारत आज़ाद हो। ऐसी हम सब संगठनों का एकमेव लक्ष्य है कि बुंदेलखंड राज्य बने। तरीका कुछ भी हो सकता है, और ये अच्छा है कि जो जिस तरीके से काम कर सकता है वो हर तरीके से काम करे, लेकिन लक्ष्य एकमेव रखे कि हमारा बुंदेलखंड राज्य बने। धन्यवाद।